तो ये बड़ा हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से। अब तक 2 लोगों के जान जाने की खबर सामने आई है। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए ये सारातोव यानी कि रूस की सारातोव शहर की तस्वीर है और सबसे बड़ी इमारत इसे कहा जाता है रूस का। और आपको ये भी बता दें कि ये रिहायशी इमारत है जहां पर ड्रोन के जरिए देखिए किस तरीके से अटैक किया जाता है। हालांकि कुछ हिस्से में ही जो नुकसान की खबर है वो सामने आई है। अभी तक 2 लोगों के जान जाने की खबर सामने आई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि रूस की तरफ से ये भी बयान सामने आ चुका है कि अटैक हुआ है यूक्रेन की तरफ से। अब ये हमले के बाद की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए अटैक ड्रोन की तरफ से होता है ये हिस्सा जहां पर नुकसान जो है वो हुआ है। और हालांकि अभी तक आपको बता दें कि कितने लोगों की जान गई है, कैसे नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसे लेकर फिलहाल अभी औपचारिक तौर पर नहीं जानकारी सामने आई है। लेकिन अभी ये फिलहाल जानकारी जो निकल कर सामने आई है वो ये किसी 2 लोगों की जान अब इस अटैक में गई है। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है इसके बाद आपको बता दें कि रूस की तरफ से यानी कि पुतिन जो है वो अब चुप बैठने वाले नहीं है। इसके बाद कुछ बड़ा हो सकता है क्योंकि बार बार देखिए यूक्रेन को चताया जा रहा था पुतिन की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये अटैक किया गया है इसके बाद आपको बता दें कि खौफनाक तस्वीरें अब हो सकती है कि निकलकर सामने आए। क्योंकि लगातार देखिए एक के बाद एक हमले हो रहे हैं यूक्रेन की तरफ से भी और रूस की तरफ से। और ये 2 तस्वीरें भी सामने आ गई। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो हमला हुआ है उसकी, तो दूसरी तस्वीर है एम्बुलेंस बुलाई गई है। हमले की बात की तस्वीर बता रही है कि वहां पर कुछ लोग घायल हुए हैं जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन ये हमला चौंकाने वाला है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि सारातोव में रिहायशी बिल्डिंग, जो कि सबसे बड़ी रिहायशी बिल्डिंग है, सारातोव की सबसे ऊंची इमारत है, वहां पर इस तरीके से कोई हमला भी किया जा सकता है। रूस ये आरोप लगा रहा है। रूस की तरफ से कंफर्मेशन आया है कि जो ड्रोन है वो यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल किया गया है और ये यूक्रेनी ड्रोन है जिससे हमला किया गया है। हमले के बाद की तस्वीरें सामने आ गई हैं जहां पर घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। ये देखिए आप, क्योंकि कुछ ऐसे फ्लोर है जहां पर लोग रहते हैं और वो फ्लोर वहां जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहां जो लोग मौजूद थे वो घायल बताए जा रहे हैं। 2 लोगों के घायल होने की खबर अभी तक सामने आई है। ड्रोन अटैक में इमारत को टारगेट बनाया जाता है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई फ्लोरों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कई फ्लोर के नुकसान के साथ साथ यहाँ कुछ लोग घायल है। संख्या 2 बताई जा रही है। रूस का साफ तौर पर यह कहना है कि जो ड्रोन अटैक किया गया है वो यूक्रेन की तरफ से किया गया है। अब ऐसे में रशिया की तरफ से कौन सा बड़ा कदम उठाया जाएगा ये भी देखना होगा, क्योंकि कुर्स्क में जिस तरीके से अशांति फैली हुई है उसके बाद लगातार ये वार पलटवार भी चल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से जो मजाक बनाया गया था उसे लेकर के भी बेहद नाराज नजर आए थे व्लादिमीर पुतिन। और अब ऐसे में जब ये तस्वीर सामने आई है, जब ये हमला हुआ है, तो माना यह जा रहा है कि ये संग्राम अभी भी रुकने वाला नहीं है। कुर्स्क के दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र बना हुआ है, तो सारातोव में रिहायशी बिल्डिंग पर जो हमला हुआ है उसके बाद ये जंग किसी भी निर्णायक मोड़ पर जाते हुए नजर तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ताबड़तोड़ हमले होने की वजह से। और अब पुतिन के तरफ से भी कोई ना कोई अटैक जरूर किया जाएगा, क्योंकि ये अभी तक का जो हमला है वो बेहद चौंकाने वाला है। किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल करके रिहायशी बिल्डिंग को टारगेट बनाया गया यूक्रेन की तरफ से। और अब कहीं ना कहीं जो यूक्रेनी टैंक को भी, क्योंकि कुर्स्क की अगर हम बात करें तो कुर्स्क में यूक्रेनी टैंक को भी ध्वस्त किया गया था और रूस की तरफ से न केवल कदम उठाए जा रहे हैं बल्कि दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से भी उसी तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। लेकिन रूसी बिल्डिंग पर जो ड्रोन अटैक हुआ है वो अब तक का सबसे बड़ा हमला इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये 9/11 की तस्वीरों की याद दिलाता है। हालांकि उसमें हवाई जहाज का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसमें ड्रोन अटैक का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कुछ भी हो सकता था, किसी भी तरीके से इस्तेमाल किसी भी चीज का किया जा सकता था। और ये साफ तौर पर संकेत है, संदेश है कि अगर अभी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है तो आने वाले वक्त में हम किसी और चीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 लोग घायल हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें जरा देखिए कि आखिरकार किस तरीके से कि ये सारातोव में रिहायशी बिल्डिंग में जाकर के ये ड्रोन टकरा जाता है और टकराने के बाद कुछ फ्लोर्स बताए जा रहे हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसमें रहने वाले 2 लोग घायल बताए गए हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, ये दूसरी तस्वीर उस हमले के बाद की सामने आई है जिसमें बिल्डिंग के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए 2 तस्वीरें ये बताने के लिए, समझने के लिए काफी है कि किस तरीके से हमला हुआ है। रूस के सारातोव शहर की तस्वीर है जहां पर ड्रोन के जरिए हमला हुआ है। हालांकि अभी तक ये सूचना नहीं है कि कौन से फ्लोर पर ये ड्रोन से अटैक किया गया है और कितना नुकसान हुआ है।
घायल होने की खबर सामने आ रही है। जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीर जो है ये बताती है कि बड़ा हमला हुआ है यूक्रेन की तरफ से, और इसके बाद जो है अब रणनीति आगे पुतिन की तरफ से भी तैयार की जाएगी, क्योंकि इस हमले के बाद पुतिन जो है वो शांत बैठने वाले नहीं है, क्योंकि बार बार जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है पुतिन की तरफ से भी, क्योंकि कुर्स्क में जिस तरीके से एंट्री हुई यूक्रेनी सेना की, उस वक्त से ही जो पुतिन है वो गुस्से में है, बौखलाए हुए हैं। लगातार रणनीति तैयार की जा रही थी कि किस तरीके से अब यूक्रेन को पीछे किया जाए, लेकिन अब यूक्रेन आगे बढ़ता है और ये इसके बाद अटैक जिस तरीके से एक रिहायशी इमारत में किया जाता है, इसके बाद आपको बता दें कि लगातार जो है अब लगातार जो है इसे लेकर पुतिन की तरफ से भी आगे की जो तैयारी है वो की जाएगी, इसका जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको दिखाएंगे कि यूक्रेन की तरफ से किस तरीके से अटैक किया गया है, ड्रोन से अटैक, इमारत टारगेट। बनी रहिए रिपब्लिक भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और खबर मायावती से जुड़ी सामने आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और कांग्रेस पर हमला और ये कहा है कि कांग्रेस आखिर मुझ पर हुए हमले को लेकर क्यों कुछ नहीं बोलती। उन्होंने 1995 पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि सपा ने 1995 में मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, लेकिन कांग्रेस जो है अब तक इस पर कुछ नहीं बोलती है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दायित्व नहीं निभाया था। बीएसपी हमेशा से जातीय जनगणना के पक्ष में है, यह भी मायावती ने ट्वीट के जरिए कहा है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के बाद कांग्रेस हक दिला पाएगी क्या कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी को सही हक दिला पाएगी, ये कहा गया है मायावती की तरफ से, जहां उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला ही और साथ ही साथ देखिए लगातार जातीय जनगणना को लेकर जो विवाद बना हुआ है उस पर भी बोलती हुई मायावती नजर आई। बांग्लादेश के ढाका में हुई हिंसा अनुसार कर्मियों और छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प, घटनास्थल पर जमकर हुआ बवाल। ढाका में एक बार फिर भड़की हिंसा, सड़कों पर दिखा उपद्रव, प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गई लाठी। राजस्थान के भीलवाड़ा में तनाव का माहौल, गौवंश के साथ दरिंदगी से लोगों में रोष, हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। भीलवाड़ा में बढ़ते तनाव के बीच डीएम और पुलिस अधीक्षक की अपील, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने का किया आग्रह। लखनऊ में एक शख्स ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, कार के ऊपर बैठकर के बनाया स्टंटबाजी का वीडियो, काटा गया कार का चालान। बुलंदशहर में लोगों ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, गलत जगह लगवाई गई बाइक के साइलेंसर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में महिला के साथ दबंगों ने की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में ओवरफ्लो हुई गोदावरी नदी के पास बने मंदिर पानी में डूबे, अलर्ट मोड पर प्रशासन। गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, एनडीआरएफ ने वलसाड़ के औरंगा नदी में फंसे एक व्यक्ति को सकुशल बचाया। गुजरात के मोरबी में हादसा हुआ, धाबना गांव के पास नाले में गिरा ट्रैक्टर, मौके पर चलाया गया राहत बचाओ अभियान। उत्तराखंड के बागेश्वर में जान जोखिम में डालकर खे निर्माणाधीन पुल को पार कर रही है महिलाएं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तोड़ के चले गए हैं। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान मंदिर के अंदर लूट, 2 बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर हनुमान जी के सोने चांदी के आभूषण लूटे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सीबीआई जांच जारी, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ जांच में मिले पर्याप्त सबूत, सीबीआई के एक अधिकारी का दावा, जांच में कई सबूत मिले हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर में संदीप घोष और एक महिला समेत 4 लोगों को बनाया गया आरोपी। कोलकाता में संदीप घोष के घर सीबीआई की जांच, संदीप घोष के घर सीबीआई की 12 घंटे छापेमारी, सीबीआई ने छापेमारी में कई फाइलें भी जब्त की। कोलकाता हत्याकांड पर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, कहा यह पाप माफी लायक नहीं, दोषी और उसकी मदद करने वाले बचेंगे नहीं, एक एक गुनहगार का हिसाब होगा। कोलकाता कांड में टीएमसी ने सीबीआई की साख पर उठाए सवाल, कुणाल घोष बोले एक गिरफ्तारी तक नहीं कर सकी सीबीआई। का जो रेप केस है, मर्डर केस है, वो तो तुरंत सॉल्व होना चाहिए। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है, सीबीआई क्या कर रहा है?
टीएमसी सांसद सायनी घोष ने भी सीबीआई पर जांच में देरी को लेकर निशाना साधा और कहा कि मुझे सीबीआई की विश्वसनीयता और क्षमता पर संदेह है। मायावती का कांग्रेस पर हमला, पोस्टकर लिखा, मुझ पर हुए हमले पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती। सपा ने 1995 में मुझ पर कराया था जानलेवा हमला, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नहीं निभाया था दायित्व। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों के नाम तय, करीब 50 सीटों पर नाम हुए फाइनल, आज हो सकता है ऐलान। हरियाणा प्रत्याशियों पर 29 अगस्त को मंथन। यूपी में उपचुनाव को लेकर बोले आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय, कहा उपचुनाव में एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए मेहनत से लड़ाएगी चुनाव। महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता वसंत चव्हाण का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार, नांदेड़ में किया जाएगा चव्हाण का अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने 13 उम्मीदवारों की घोषणा की। गुलाम नबी की पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। तो चुनावों की लिस्ट देखिए जारी कर दी गई है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, रूस में 9/11 जैसा हमला एक बार फिर से हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। रूस के सारातोव ड्रोन के जरिए देखिए ये हमला हुआ है, और 9/11 में जैसा हमला हुआ है वैसे ही हमला यहाँ पर एक बार फिर से रूस में किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, किस तरीके से देखिए हमला किया गया है, ये तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेनियन ड्रोन ये बताया जा रहा है जिसकी तरफ से ये हमला किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिल्कुल 9/11 की ये याद दिलाती है, जिस तरीके से 2 बिल्डिंग में ये हमला किया गया था। एक बार ये तस्वीर अब रूस में देखने को मिली है। रूस यूक्रेन के बीच जो लगातार युद्ध जारी है, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा जो कि रूस पर किया गया है। पिछले कुछ दिनों से देखने को भी मिल रहा है कि यूक्रेन की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, और ये तस्वीर अपने आप में दहलाने के लिए काफी है कि आखिरकार किस तरीके से रूस पर जो अटैक हुआ है वो साफ तौर पर 9/11 की याद दिलाता है। 9/11 की हर बार बरसी मनाई जाती है, और उसे लेकर के जो आतंकवादी हमला हुआ था उसे लेकर के दुनिया आज तक ना तो भूली है और ना ही उसे भूलना चाहती।